नहीं बनेंगे, किसानों से टकरा करके नहीं बनेंगे। 400 पार हो जाता अगर ये किसान आंदोलन रुक जाता। अरे क्या नहीं बोला इसके आदमियों ने, इसके मिनिस्टरों को, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, फंडेड, तनिका का बोला, थार चढ़ाया इसका मिनिस्टर, फिर भी किसानों ने माफ़ किया कि जाने दो गलती है, माफ़ी मांग लिया। अब किस मुँह से मांगेगा माफ़ी दोबारा किसान आंदोलन किसानों से? और देखो नौजवानों से टकराए बच गए, बहन बेटियों की इज्जत अस्मिता लूटे बच गए, क्योंकि कुछ कायर लोग इस हिंदुस्तान के अंदर हैं उस कम्युनिटी में। जैसे हमारा घर नहीं लूटा और तुम्हारा घर लूट रहा है तो हम बड़े चैन से है कि अरे जाने दो साला बर्बाद हो रहा है। तब से तक इसका घर लूट लिया तो फिर और हम खुश हुए कि नहीं मोदी जी बहुत महान है, और ठीक इसके घर के बाद मेरा ही घरवा लूटा तब हम छटपटाने लगे। तो सबका बुद्धि खुल चुका है। 400 नहीं 500 भी पार जाएंगे, खमचाएंगे गिरा करके। और भगत सिंह और उधम सिंह की ज़रूरत है। पंजाब से ही उधम सिंह और भगत सिंह ने जनरल डायर को लंदन में गोली मारा था गुरु। किसानों से अंग्रेज भी, फिरंगी भी जो है टक्कर नहीं ले पाए। तो ये आए हैं चिंदी चोर टाइप के लोग जो अपने घर परिवार देश और समाज की सारी संपत्तियां बेच के महान बनते हैं। इस चोटों से किसान डरेगा? मर जाएंगे सब किसान, लेकिन इनकी चोट्टागिरी का जेबा फाड़ डालेगा और अब की बार आर पार होगा। किसानों को लेकर हम बात करेंगे बनारस वाले हरीश मिश्रा जी से कि किसान इस बार क्या करेंगे। ये बताइए किसानों को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए किसान क्यों बार बार दिल्ली जा रहा है ये सवाल आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं? जनता को इस बात का भी जानकारी होनी चाहिए कि किसान को आखिर दर्द क्या है कि बार बार नरेंद्र मोदी क्या ऐसा कर दे रहे हैं कि किसान अपना घर परिवार खेत खलियान छोड़ करके दिल्ली जा रहा है। कभी इस शासनकाल के पहले इतना किसान आंदोलन नहीं हुआ। पहले तुम बोला अगली बार पिछली बार के उसमें किसान आंदोलन के बाद कि मुझसे गलती हो गई, मेरे अंदर मेरे तपस्या में कोई कमी रह गई थी। तो क्या तपस्या में कमी रह गई थी नरेंद्र मोदी जी? किसानों को किलो का रास्ता कम करवाए थे, ये कमी तपस्या में रह गई थी। 700 किसानों के बजाय क्या 7,000 10,000 किसानों को मारना था आपको, ये आपकी तपस्या में कमी थी? कि पूरा का पूरा जो लोग जो अडानी अंबानी हैं उनको आप किसानों की ज़मीन और उनकी लागत मूल्य नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आपका ये तपस्या था। अरे थूक के क्यों चाटा किसानों के सामने, और किसानों से टकरा रहे हो, इस धरती के भगवान से टकरा रहे हो। तो मुझे ये लगता है 2024 में किसान आंदोलन पार्ट 2 पूरी भारतीय जनता पार्टी का लंका दहन कर देगा। और वो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के किसानों से कहना चाहता हूं कि आपको भी दिल्ली के तरफ कूच करना होगा, चाहे बड़ा किसान हो चाहे। यही तो किया भारतीय जनता पार्टी वालों ने। जब बैंक वालों को मारा तो दुकानदार कह रहे थे अरे बैंक वाले झूठे हैं, फिर दुकानदार वालों को मारा तो फिर सरकारी कर्मचारी कह रहे थे अरे ये सब ऐसे ही आंदोलन जीवी हैं। जब सरकारी कर्मचारियों से खून चूसा तब नौजवान कह रहे थे अरे ये लोग तो सरकारी भ्रष्टाचारी है। नौजवानों को जब लूट लिया तब बहन बेटियों का आवाज़, सबको बारी बारी से पतीला लगाया, सबको बारी बारी से बर्बाद किया नरेंद्र मोदी ने। और सबको एक मौका है कि इस किसान आंदोलन के नेतृत्व में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिल्ली में प्रोटेस्ट करें। जिस तरह आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन देखा ये जा रहा है कि सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि 400 पार। तो आप ये किसान आंदोलन चाहे जो भी कर ले, चाहे युवा जो भी, सब चीज़ जो भी करना, लेकिन साफ तौर पे स्पष्ट हो चुका है कि इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, किसानों से टकरा करके नहीं बनेंगे। 400 पार हो जाता अगर ये किसान आंदोलन रुक जाता। अरे क्या नहीं बोला इसके आदमियों ने, इसके मिनिस्टरों को, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, फंडेड, तनिका का बोला, थार चढ़ाया इसका मिनिस्टर, फिर भी किसानों ने माफ़ किया कि जाने दो गलती है, माफ़ी मांग लिया। अब किस मुँह से मांगेगा माफ़ी दोबारा किसान आंदोलन किसानों से? और ये जो किसान के ठेकेदार हैं अभी किस मुँह से जो है फिर आ रहे हैं दिल्ली, और फिर कैसे जाएंगे वापस? बात बनती नहीं दिख रही है गुरु। ये अंतिम राजनीतिक चिता में आग लगने जा रही है भारतीय जनता पार्टी के। और देखो नौजवानों से टकराए बच गए,
बहन बेटियों की इज्जत अस्मिता लूटे बच गए, क्योंकि कुछ कायर लोग इस हिंदुस्तान के अंदर हैं उस कम्युनिटी में। जैसे हमारा घर नहीं लूटा और तुम्हारा घर लूट रहा है तो हम बड़े चैन से है कि अरे जाने दो साला बर्बाद हो रहा है। तब से तक इसका घर लूट लिया तो फिर और हम खुश हुए कि नहीं मोदी जी बहुत महान है, और ठीक इसके घर के बाद मेरा ही घरवा लूटा तब हम छटपटाने लगे। तो सबका बुद्धि खुल चुका है। 400 नहीं 500 भी पार जाएंगे, खमचाएंगे गिरा करके। और भगत सिंह और उधम सिंह की ज़रूरत है। पंजाब से ही उधम सिंह और भगत सिंह ने जनरल डायर को लंदन में गोली मारा था गुरु। किसानों से या अंग्रेज भी फिरंगी भी जो है टक्कर नहीं ले पाए। तो ये आए हैं चिन्नी चोर टाइप के लोग जो अपने घर परिवार देश और समाज की सारी संपत्तियां बेच के महान बनते हैं। इस चोटों से किसान डरेगा? मर जाएंगे सब किसान, लेकिन इनकी चोट्टागिरी का जेबा फाड़ डालेगा और अब की बार आर पार होगा। मैं तो देश के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि भगत सिंह को पढ़ो और कोई तो भगत सिंह बने। लेकिन हर लोग तो चाहता है कि भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा हो। अब सब कोई चाहेगा। अब माहौल ऐसा है ना कि अब सब लोग दुआ मांगेगा कि मेरे घर भी भगत सिंह पैदा हो, उधम सिंह पैदा हो। क्योंकि बहन बेटी और रोटी बेटी खेती अब बचने वाली नहीं है। सब अडानियाँ अंबानी को देने जा रहे हैं। ये दूसरी बार लड़ाई शुरू हो गई है। और किसानों का देखो भैया, हम राजनीतिक स्तर पे विरोध और पक्ष ले सकते हैं, कोई भी ले ले, ठीक है भाई। कोई भाजपा वाला भी हो सकता है, उसका भी अपना नीति सिद्धांत है, कोई कांग्रेस वाला, कोई सपा वाला। लेकिन जब किसानों की बात आवेगी तो कहते तो हो देखो किसानों का ही अनाज और रोटी, तो किसानों के पक्ष में जाके खड़े होगे कि जाओगे जो है नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़े? और जितने लोग नरेंद्र मोदी के पक्ष में होंगे पत्रकार, उस समझ जाना कि वो गद्दारी के कोख से पैदा हुए हैं। गद्दार होंगे साले वो जो लोग किसान के खिलाफ होंगे। एक तो मर्यादा होती है। मर्यादा सर्यादा कुछ नहीं है। यहाँ जान ले रहे हो, मर्यादा बतिया रहे हो, निकाल के 20 जूता मारना हो चाहिए। जो भी मौतों के सौदागर करने के बाद मर्यादा बतियावे ना, मारना चाहिए उसको 20 जूता। अरे निकम्मो, अरे कुकर्मी, अरे नीच कटो, क्यों बार बार किसानों को बर्बाद कर रहे हो? क्यों तुले हो? क्या चाहते हो किसानों से? किसान ने क्या बिगाड़ा है? तो किसानों की बातें ये क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? ये इसलिए नहीं सुन पा रहे क्योंकि अडानी अंबानी का अंगूठा चूस रहे हैं। अडानी अंबानी का अंगूठा, तो अडानी अंबानी और गुजरातवाद कर रहे हैं। इसलिए पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश और बिहार को बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए बिहार के लोग और उत्तर प्रदेश और पंजाब और हरियाणा के लोग जा रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न, और उस भारत रत्न के आड़ में इसी देश के किसानों के पीठ पर खंजर, धोखा, इतनी बड़ी गद्दारी ये कौन कर सकता है? लेकिन उनका पोता तो चला गया बीजेपी में। किनका पोता? तो पोता रह जाएंगे। पोता ना है वो। जब उनका पोता चला गया बीजेपी में तो बीजेपी वाले हैं क्या? पोता ना है। साथ समाज को अन्य लोग नहीं समझेंगे तो पोता रहेंगे। बीजेपी वाले पोता हैं सबके। अच्छा ये बताइए कि चुनाव में क्या सरगर्मी रहेगा अगर किसानों का? किसान दौड़ा करके पहले कूचेगा। चुनाव गया भाड़ में, हम लोगों से नहीं बतियाना। रोटी बेटी खेती पे हमला किए, किसान के धरती के भगवान से टकराओगे, निस्त नाबूद कर दिए जाओगे। साफ और सीधी बात, एक लाइन की बात। भगत सिंह बनेंगे, उधम सिंह बनेंगे। जनरल डायर को लंदन में मारा गया था। बार बार इतिहास याद करा रहे हैं। तो पंजाब और हरियाणा के माताओं और बहनों से कहना होगा कि एक बार फिर से उधम सिंह और भगत सिंह को पैदा करना होगा इस नए जनरल डायर से लड़ने के लिए। ठीक है, तो उधम सिंह और भगत सिंह बनने की बातें अब आ गई है और बनारस वाले मिश्रण जी ने सीधे तौर पे ऐलान किया है कि हर माँ बहन को एक पैदा करना होगा, भगत सिंह और उधम सिंह। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।